नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही अच्छी दिशा में लेके जा रहे होंगे। और यहाँ पे बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे आप लोग करेंगे कि फूलों का गुच्छा है, कि प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ए, फूलों का गुच्छा यहाँ पे हो जाता है सही। ऊर्ध्व शतक में छंद है 116 है, 120 है, 130 या फिर 135। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कि इसमें 116 छंद हो जाते हैं ऊर्ध्व शतक में। अगला है कि गोल्ड स्मृति की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे कि रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। किसने किया है इसका अनुवाद। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने किया है। अगला है कि त्रिशूल उपनाम किसका है। सुमित्रानंद पंत का है, रामधारी सिंह दिनकर का, राम नरेश त्रिपाठी या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का यहाँ पे हो जाएगा। इनको त्रिशूल उपनाम से भी कविताएं लिखते हैं। अगला है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है। तो ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सत्यनारायण कवि रत्न। इनको ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ क्या यहाँ पे हो जाएगा कौन सा। कंबन रामायण है, कृतवास है, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाता है इसमें कृतवास पर आधारित हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता यहाँ पे कविता से उद्धृत है। जो पंक्ति है ये किससे ली गई है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, सरोज स्मृति से। अगला प्रश्न है कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। गुले नगमा, दीवान ये मीर, दीवान ए गालिब, मुसद्दे हाली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मुसद्दे हाली हो जाता है। अगला है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह कम पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। आपको यहाँ पे बताना है कि कामायनी के कौन से सर्ग से है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि ये लज्जा से है। तो यहाँ पे जो कामायनी का सर्ग है इसे भी अच्छे से सीरियल वाइज याद करना है कि ताकि कहीं भी पूछा जाए तो यहाँ से आप लोग प्रश्न कर पाएँ और आपका गलत ना हो। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, भारतेंदु युग हो जाता है। अगला है जयशंकर प्रसाद की उर्वशी किस विधा की है। तो यहाँ पे गीत काव्य है, प्रगति है, नाटक है, चंपू काव्य है। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें डी, यहाँ पे चंपू काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंपू काव्य। जयशंकर प्रसाद की उर्वशी जो विधा है ये चंपू काव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्य मंगल से मंडित श्रेय सर्ग यहाँ पे इच्छा है, परिणाम तिरस्कृत कर मुझको तुम भूल बनाते हो, असफल बहुधाम। यहाँ पे उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है। जो आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे श्रद्धा से ये पंक्ति उद्धृत है। अगला है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित था। तो भारतेंदु युग का जो पुष्टि मार्ग से दीक्षित कवि है उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। आंसर सही हो जाएगा इसमें बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे पुष्टि मार्ग से दीक्षित कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है कि बकरी बिलाप किसकी रचना है। बकरी बिलाप आंसर आपका सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाता है बिल्कुल सही। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद का कवि यहाँ पे जब भी पूछा जाएगा आंसर आपका हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी कवि। अगला है राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है। तो यहाँ पे 1934 में, 1935, 1936, 1900 यहाँ पे 37 हो जाएगा। आंसर आप क्या करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, सन 1936 में राम की शक्ति पूजा हुई। अगला हुआ कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से है। नवगीत विधा से यहाँ पे माना जाता है किसका संबंध। तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि नवगीत विधा से संबंध यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ये छुप के बैठा रहता है और एक प्रश्न ये ऐसे ही ले जाता है और वहाँ पे गलत करवा देता है।
तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिरधर राठी। ये नवगीत विधा से संबंधित नहीं है, जबकि कुमार रविंद्र, बीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी ये हो जाएंगे नवगीत विधा से। अगला है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो यहाँ पे यशोधरा है, पंचवटी, साकेत, विष्णु प्रिया। यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, पंचवटी हो जाता है। तो साथियों, इन प्रश्नों से आप ये तय कर पाएंगे कि आधुनिक युग की यहाँ पे आपने किस प्रकार की तैयारी की है। यहाँ से यदि आपके जो 50 या 60 क्वेश्चन इसमें समाहित किया जा रहा है, तो यहाँ से आप यदि 40 प्रश्न भी मान के चलिए अगर आपका सही हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप तैयारी की दिशा में बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला है कि रत्नाकर शब्द किस कवि से यहाँ पे के साथ जोड़ा जाता है? रत्नाकर किस कवि के साथ जोड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, आंसर आपका हो जाएगा सी। इसमें कवि यहाँ पे हो जाएगा कि आज अभी आँखों से, जबकि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कल तुमसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की हो जाएगी। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्या हो जाएगा? यहाँ पे श्रीधर पाठक आपका आंसर हो जाएगा। जगत सच्चाई सार के लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? यहाँ पे श्रीधर पाठक। अगला है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघन है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सही, कौन सा? प्रेमघन हो जाएगा, सी हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रेमघन। अगला है कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें बी। क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये यहाँ पे हो जाएगा कि इस किस काव्य पंक्ति में ये कृति में किस काव्य कृति में की है? तो यहाँ पे इंद्रधनुष रौंदे हुए यहाँ पे पहले में सन्नाटा बुनता, ये हो जाएगा आंगन के पार, या फिर हरी घास पर क्षण भर। तो ये जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा हो जाएगा किसका? अज्ञे जी की रचना हो जाएगी। यहाँ पे अगला ए हो जाता है आपका आंसर सही। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, किसके नाम पर पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह है, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे विचित्र विवाह हो जाता है। अगला है द्विवेदी युग का साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कहा, उसके बाद भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, तो ये कौन हो जाएंगे? इनका यहाँ पे क्या नाम हो जाता है? आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा सही वो हो जाएगा ए, नाथूराम शर्मा शंकर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें डी, कृषक क्रंदन, ये उनकी रचना नहीं है। खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य साकेत है कि प्रिय प्रवास है, भारत भारती, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, प्रिय प्रवास हो जाता है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा है अमर देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाता है इसमें भारत भारती में ये संग्रहित हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? आप यहाँ पे ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाती हैं। द्विवेदी युग की कविता है, ये कैसी कविता है यहाँ पे बताना है। इसकी जो प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं, उपदेशात्मक है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रण, नव जागरण परक, नारी चेतक, किस प्रकार की है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक ये हो जाती है। अगला है मैथिली शरण गुप्त के इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया गया, तो किसमें प्रतिष्ठित किया गया है? आंसर आपका डी हो जाता है, इसमें साकेत में किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है। तो संक्रांति काल है, संधि काल, या फिर जागरण सुधार काल, या फिर यहाँ पे गद्य काल। आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। तो यहाँ पे गद्यात्मकता है, काव्यात्मकता है, या फिर वैचारिकता, या फिर इतिवृत्तात्मकता। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा, बी हो जाएगा इसमें, काव्यात्मकता। ये यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है कि राजपूती आन की कथा है किसमें। सिद्धराज में है, रंग में भंग, पंचवटी, या फिर साकेत में। आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे किसमें हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, रंग में भंग, ये हो जाता है। साकेत में यहाँ पे साकेत को कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे राम और सीता से, लक्ष्मण उर्मिला के, या फिर भरत और मांडवी के, या लक्ष्मण और सीता से। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लक्ष्मण और उर्मिला से हो जाएगा आपका आंसर बी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। ये एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर खंड काव्य, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाता है, बिल्कुल ही सही, महाकाव्य है। अगला है कि दिवस अवसान का समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तो शिखा पर थी तरु शिखा पर थी अब रजत कामनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति का संबंध किससे है, आंसू से है, परिवर्तन से है, प्रिय प्रवास, या फिर किसान से है। तो यहाँ पे जो संबंध है वो किससे हो जाता है, आंसर आपका हो जाएगा इसमें प्रिय प्रवास से हो जाता है, सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे चिरगांव पूछा जा रहा है, आंसर आपका इसमें हो जाएगा क्या, बी सही हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त का है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। सूची एक का यहाँ पे मिलान करना है कि कौन किससे हो जाता है। तो प्रिय प्रवास अगर देखा जाए तो यहाँ पे किससे हो जाएगा, प्रिय प्रवास हरिऔध का यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद रंग में भंग पूछा जाए तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कौन सा, सी हो जाएगा सही। क्या हो जाता है इसमें, सी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, या फिर सियाराम शरण गुप्त। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है सी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति ये हो जाती है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें ये द्विवेदी युग की ये विशेषता हो जाएगी। अगला है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं, या फिर शुक्ल सनेही, या राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध सही हो जाता है। अगला है द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ पत्रिकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्रगतिकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आंसर आप लोग करेंगे सी हो जाता है इसमें, बिल्कुल ही सही, मुकुटधर पांडे। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। यहाँ पे कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। आपका आंसर यहाँ पे भी सही हो जाता है, कौन सा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। कौन सा, सी हो जाता है यहाँ पे प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदेही वनवास है, पथिक है, रसज्ञ रंजन, या फिर भारत भारती। तो यहाँ पे भारत भारती आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, सी हो जाता है इसमें सही। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाता है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग के हिसाब से देखा जाता है तो इसमें नवम सर्ग जो है ये हो जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मार्मिक हो जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। पथिक है, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या फिर वासो दत्ता। तो किससे ये संबंध रखते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा, चोखे चौपदे यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतया प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग का जो संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन से कवि हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो दैन्य भावना है, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। यहाँ पे भारत भारती में एक ही भावना देखने को मिलती है, वो कौन सी हो जाएगी, बी यहाँ पे राष्ट्रीय भावना। आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही। तो साथियों यहाँ पे कुल 50 प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पे आपका यदि 30 प्रश्न भी सही बिल्कुल करेक्ट जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और तैयारी को थोड़ा और तेज़ कर दीजिए और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जब भी वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। धन्यवाद।